सरकारी हॉस्पिटल है, ध्यान रखियो। आप सबने जो अभी क्लिप देखी वो कोई आम क्लिप नहीं थी, वो दिल्ली की बेस्ट हॉस्पिटल जीटीबी की क्लिप थी। क्योंकि वहाँ पर क्या सुविधा मिल रही है लोगों को, ये बात का कोई आइडिया नहीं है। अब ना सरकार ध्यान दे रही है और ना वहाँ पर कोई व्यवस्था है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर जो बंदा लड़ रहा है वो लिफ्ट के लड़ रहा है, क्योंकि वार्ड में ऐसे 5 लिफ्ट है, जिसमें से 3 लिफ्ट ख़राब हो चुके हैं और आज चौथा लिफ्ट भी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से लिफ्ट में बहुत भीड़ लग रही है। और ये वार्ड एडमिट है इमरजेंसी केस वालों के लिए और लेडीज़ पेशेंट के लिए, और भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस जिसे मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि वहाँ पर वार्ड वाले सेक्शन में था लिफ्ट। तो वहाँ पर इन लोगों ने बहस करा कि हम लिफ्ट से जाएंगे और बाकी लिफ्ट ख़राब है। मेरे सामने एक इमरजेंसी केस पे डॉक्टर लेके जा रहा था, उसकी किस्मत अच्छी थी कि लिफ्ट उस टाइम फ्री था, तो लिफ्ट उसे ऊपर मिल गया। बाई चांस अगर वो लेट होता और ऐसा कांड अगर उस टाइम हो रहा होता तो उस आदमी की जान जाने की पूरी चांस थी, उसका बचने का कोई मतलब ही नहीं था। ना वहाँ पर काम करने वाले लोगों को किसी चीज़ का आइडिया है, ना वहाँ पर कोई पेशेंट है उनको इस चीज़ का आइडिया है, ना वहाँ देखने के लिए कोई लोग हैं वहाँ पर। और जहाँ मैं वार्ड में गया था तो वार्ड में जितने पेशेंट एडमिट थे उसने मुकाबले में आधे भी व्हील चेयर और या फिर कोई और सुविधा नहीं थी। पूरे वार्ड में एक व्हील चेयर रखा गया था। अगर पेशेंट में इमरजेंसी पड़ती है तो पेशेंट को वहाँ लोग कैसे लेके जाएंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, इन्हें कोई आइडिया नहीं है। वो एक व्हील चेयर से सबको सुविधा देते हैं, वहाँ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। ये ना व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं ना कोई सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और ये इतनी गंदगी जगह कर ली इन लोगों ने, पूछो मत। मतलब बाथरूम तक इनने इतना गंदा कर रखा है, बाथरूम में पानी बह रहा है तो बहने दो, उधर स्मेल आ रही स्मेल आने दो। और ये जो यूजिंग बाथरूम होते हैं उन सबको इन्होंने लॉक कर दिया है, ना उसमें यूज़ करने के जा सकते, उसकी भी चाबी स्टोर मैन रखता है या फिर कोई और हॉस्पिटल कर्मचारी है वो रखता है। और ना वहाँ पर जो आम आदमी है वो बाथरूम नहीं जा सकता। और जो बाथरूम ओटीपी में रखा है वो एक ही बाथरूम रखा है, लोग लंबी लाइन लगा के बाथरूम जाते हैं। और ऐसे में अगर वहाँ पर बीमारी और भी बहुत लक्षणें फैलेंगी तो उसे कौन देखेगा, कोई इसी ध्यान नहीं रखता है। सिर्फ लापरवाही थी इस हॉस्पिटल में। गंदगी तो अब हद से ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं। वहाँ पर आप कहीं हाथ रखो तो आपके हाथ में इतने डट्स आ जाएंगे, कोरोना सोनो उस डट्स से पहले आपको बीमारी लग जाएगी। लोगों को ध्यान रखने वाले डॉक्टर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ही कम है। डॉक्टर के मुकाबले में 9 सिक्के ही मुझे लगे, क्योंकि वहाँ मुझे कोई इतना हाई फाई डॉक्टर नहीं रखा कि जो पेशेंट को देख के बोल सके कि ठीक है। ना वहाँ बाथरूम में कुंडी थी, ना वॉशरूम में पानी ढंग से था, पूरा फ्लो हो रहा था, ना साफ़ सफाई थी, ना टूटी थी। मतलब बाथरूम एक तरह से जीटीबी हॉस्पिटल आज के टाइम पे पूरा ख़त्म हो चुका है और उसको सरकार देख भी नहीं रही है। और ना वहाँ लोग कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही रहता है। बाहर की तरफ मैं वॉशरूम की तरफ गया था तो उसकी फुटेज देखी कि बाहर एक बाथरूम से पानी फ़्लो कर रहा है और एक गार्ड बाथरूम के बगल में जाके टॉयलेट कर रहा है। उसे इतना भी सेंस नहीं कि कहीं टॉयलेट नहीं करना चाहिए, बाथरूम बना है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं देखे है। जैसे मेरे पास आपके पास इतनी फुटेज दिखा दी, मैं बिना फुटेज दिखाए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं गया अपने मन से बोल रहा हूँ। मेरे पास हर चीज़ की फुटेज है जो मैं आप सबके सामने ला चुका हूँ। इन लोगों ने इतनी गंदगी मचा रखी है, इतनी लापरवाही कर रहे हैं, पूछिए मत। इस लापरवाही से किसी की जान जाएगी और ये भी देखने के लिए वहाँ कोई नहीं है। अगर कोई बंदा वार्ड में इमरजेंसी में फंस गया और उसे लिफ्ट से नीचे आना हो, क्योंकि लिफ्ट ही एक सहारा है इस वार्ड में नीचे आने का, सीढ़ी से बंदा नहीं आ सकता, तो वो लिफ्ट फंसी रह गई तो वो बंदा उसी टाइम मर सकता है, उसके बाद मर सकता है। ये किसी को खबर ही नहीं है। लोग अपनी मनमर्जी से, अपनी लापरवाही से, अपने आलस की वजह से किसी की जान ले रहे हैं हॉस्पिटल में और इसका कोई ध्यान नहीं देते हैं। और अब हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ही गंदगी फैला रखी है यहाँ के लोगों ने। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो अपने पास तक रखने का काम नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल, अगर इसकी ये हालत होगी तो बाकी हॉस्पिटल की क्या हालत होगी। मैं इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मैं खुद गया वहाँ, मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी बड़ी गलती होगी। भाई इंसान के जीवन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इस लापरवाही से उनकी जीवन को कभी वापस नहीं मिल सकता। अगर लोग वहाँ ध्यान नहीं देंगे, अच्छा चलो आपकी लिफ्ट ख़राब है तो आप 1 दिन में बना लो, 2 दिन बना लो, लेकिन भाई 2 साल से लिफ्ट ख़राब है। वहाँ के खुद एक गार्ड कर्मचारी ने मुझे बोला कि भाई 2 साल से ये लिफ्ट ख़राब है और लिफ्ट ठीक हुई नहीं है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो भाई बहुत लंबा समय होता है, इतने में कितनी लोगों की शायद मौतें चली गई होगी इस लिफ्ट की वजह से, लेकिन लोगों ने बात दबा रखा है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। लोग कचरे के पास बैठे हुए कचरा फैल रहा है और यहाँ पर ध्यान देने कोई नहीं है। तो इस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा आप सबके सामने कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए और बताइए बाकी लोगों को कि जीटीबी का क्या हाल है। और सरकार को कम से कम हॉस्पिटल पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं अब ख़त्म करना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मैं वहाँ के बारे में कुछ नहीं बोल सकता।
क्योंकि मैं जितना बोलूँगा भाई वहाँ की कमियाँ ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए भाई मैं अब इस वीडियो में अब ज़्यादा नहीं बता रहा। अब जो करना है वो आप सब लोगों को करना है, तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। ऐसे ही किसी की अपने परिवार को किसी सदस्य को वहाँ भेज कर उनकी जान देनी है या फिर इस चीज़ पे कुछ काम करना है, क्योंकि फैसले हमें ही रहने हैं, वरना दब दबा के तो ये हॉस्पिटल चल ही रहा है और कुछ समय बाद हॉस्पिटल मिट ही जाना है।